अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। त्यागी जी, ये आप हमें कहाँ लिया है? तो हमारा ही घर है, मतलब था, छोड़ दिया इसे। जानते हैं गुड्डू बाबू, आप इतना कुछ मत सोचिए, काहे कि हमने आपके बारे में बहुत कुछ सोच रखा है। आप बस हम पर थोड़ा भरोसा कीजिए। जानते हैं गुड्डू बाबू, हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उससे आपके बिजनेस को बहुत फायदा होने वाला है। आइए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। भैया जी, आप लोगों के लिए नाश्ते में क्या लाए? बापी, हमारा जामाई बाबू आया है। तुम ना अंदर जाके ना हमारा जामाई बाबू का पसंदों का ना अदरक वाला चाय लेकर आओ, और ना जामाई बाबू का पसंदों का नाश्ता भी लेकर आओ। रोंजू का घर में कहाँ मिलता होगा ये सब? वो तो दाल रोटी वाला लोग है। क्यों जामाई बाबू? इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस घर का पानी भी गले से नीचे नहीं उतरेगा। त्यागी जी, साफ साफ बताइए हमें यहाँ क्यों लाए हैं? गुड्डू बाबू, हम जानते हैं आप और ललिता जी अब आप साथ में नहीं रहे थे, लेकिन आपके परिवार को हम सालों से जानते हैं, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि एक बार हम भी कोशिश करें कि आप दोनों के बीच में जो गलतफहमी है दूर हो जाए। त्यागी जी, हम आपके साथ बिजनेस जमाने की बात करने आए हैं, रिश्ता बनाने की नहीं। और जहां तक गलत फहमी का सवाल है, हमारे काफी सारे गलत फहमी दूर हो रहे हैं। अब सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है हमें। गुड्डू बाबू, चलिए निजी संबंध को जाने दीजिए, लेकिन ललिता जी के साथ बिजनेस रिलेशन तो आप रख सकते हैं ना, जो इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए तैयार है। शोना बाबू, आप हमारे बारे में चाहे कुछ भी सोचें, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आप इस घर की शोभा है, और इस घर में रहेंगे तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। और आप तो जानते हैं, आपको यहाँ लाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मिश्रा जी, मुजफ्फरपुर की हर गली, हर रास्ता जिस पे आप चलेंगे, वो आपके लिए ललिता निवास में आकर ही खत्म होगा, क्योंकि हम आपके लिए कोई और रास्ता छोड़ेंगे ही नहीं। अच्छा, तो ये आपकी सोची समझी चाल है। इस त्यागी के मदद से आप हमें मजबूर कर देंगे आपके पास आने की? नहीं शोना बाबू, हम आपको मजबूर नहीं, राजी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। आपको अंदाजा भी नहीं है शोना बाबू कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और आपको पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ललिता जी, दौलत की नशे में चूर होकर जिसे आप प्यार कह रही हैं, दुनिया उसे जिद कहती है।
प्यार आपके लिए सिर्फ एक शब्द है, इसे समझना आपके बस के बाहर है। शोना बाबू, आप कहना क्या चाहते हैं शोना बाबू? हमें प्यार का मतलब नहीं पता। ललिता जी, प्यार मजबूर नहीं, मजबूत बनाता है। प्यार में पानी की चाहत से ज्यादा देने की इच्छा होनी चाहिए। रंजू ने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा। हमारी खुशी के लिए वो सब कुछ किया जो हम चाहते थे। रंजू ने कभी ये नहीं जताया कि 4 बेटियों का बोझ वो अकेले कैसे उठाएगी। कमाल बात तो ये है कि गरीबी में पली उनकी बेटियां ऐशो आराम में पले इन 2 बेवकूफ बेटों से ज्यादा काबिल है। और आप जानती हैं ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कमी आपके और हमारे अंदर थी। परवरिश सिर्फ सुविधा देने से नहीं होता है। परवरिश का मतलब है संस्कार देना। हमें इन दोनों को सिखाना चाहिए था कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। कोई अगर मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। कुछ भी हासिल करने के लिए सच्चाई और ईमानदारी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात, हम ये अपने बच्चों को सिखा नहीं सके। और उस रंजू ने अकेले ये सब करके दिखा दिया था। मिश्रा जी, हमने आपको यहाँ रंजू के गुणगान गाने के लिए नहीं बुलाया है। वो रंजू हमसे कभी जीत ही नहीं सकती और उसकी बेटियां हमारे बेटों से बराबरी कभी कर भी नहीं सकती। और कौन है वो लड़की? वो शालू, वो 2 टके की लड़की जिसकी हमारे सामने खड़े रहने की औकात नहीं है और हमारे साथ बिजनेस में बराबरी करने के लिए आई है। बहुत गुरूर है ना आपको उसकी सच्चाई और ईमानदारी पर। रुक जाइए, थोड़ी देर में उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी जब मेहता और उसकी कंपनी शालू और विशेष से अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेगी। यही ना वो कॉन्ट्रैक्ट जो शालू और विशेष ने लकी विकी से छीना था। आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट अब किसके पास है? आपके पास। हमारे बेटों ने त्यागी से मिलकर मेहता से कॉन्ट्रैक्ट आपको दिलवाया है, जिसके फाइनेंस के लिए आज आप हमारे सामने खड़े हैं। शायद एक कॉन्ट्रैक्ट आपने ठीक से पढ़ा नहीं था। आप कहना क्या चाहती हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं मिश्रा जी कि इस बार चित भी मेरी, पट भी मेरी और सिक्का मेरे बाप का है। कल जो आपने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर साइन किए हैं ना, उसके हिसाब से शालू ने अपने पति के साथ धोखा करके वो कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया है। और जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? लोग कहेंगे रंजू ने अपनी बेटी को क्या संस्कार दिए कि उसने अपने पति के पीठ में ही छुरा भोंक दिया। और ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाएगी। और फिर क्या होगा? निर्मला जी अपनी धोखेबाज बहू को घर से बाहर धक्के मार के निकाल देगी। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।